Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज हम बात करेंगे all about विलियम शेक्सपियर्स अनदर रोमांटिक कॉमेडी जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसमें ट्वाइन जो ब्रदर्स हैं और उनके ट्वाइन स्लेव्स की एक स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये। सो लेट्स बिगिन विद द रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो स्टोरी की जो शुरुआत है वो कुछ इस तरीके से होती है। एक कैरेक्टर होता है ईजियन। ईजियन हु इज़ अ मर्चेंट ऑफ साइरेक्यूस। बेसिकली क्या होता है, दो सिटीज़ होती हैं, दो नेबर सिटीज़ होती है। एक का नाम होता है साइरेक्यूस एंड दूसरी का नाम होता है इफेशियस। तो जो साइरेक्यूस और इफेशियस ये दोनों जो सिटीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रारी सिटीज़ होती हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा एक राइवल चलता रहता है। दोनों ही सिटी के मेंबर्स को, जो सिटीजन्स होते हैं, पर्टिकुलर जो सिटीजन्स हैं वहाँ के रहने वाले, उन सिटीजन्स को एक दूसरे के सिटीज़ में जाना अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे ये जो पर्सन है जिसका नाम है ईजियन हु इज़ अ मर्चेंट ऑफ साइरेक्यूस, वो उसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एफिशियस जो सिटी है उसके अंदर घुस चुका है, क्योंकि उसने वो रूल तोड़ा है। इसीलिए अब उसको यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। और डेथ पेनल्टी वहीं का एफिशियस का जो ड्यूक है, एफिशिएंट जो ड्यूक है, वो उसको डेथ पेनल्टी दे रहा है। अब एग्जैक्टली जो ईजियन है हु इज़ अ मर्चेंट ऑफ साइरेक्यूस, उसने ये रूल क्यों तोड़ा, क्या ऐसी मजबूरी थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। So, as he led to his execution, he tells the efficient Duke Solinus, जो एफिशिएंट जो ड्यूक है सोलिनस, जो उसको डेथ पेनल्टी दे रहा है, उसको वो अपनी रियल स्टोरी बताता है, बिहाइंड रीज़न बताता है कि क्यों उसे साइरेक्यूस आना उसकी मजबूरी बन गई है। क्योंकि क्या हुआ था 25 साल पहले, वो स्टोरी बताता है कि 25 साल पहले बेसिकली उसकी वाइफ, जो ईजियन है वो उसकी वाइफ, उसके जो ट्वाइन जो सन्स है, ट्विंस जो सन्स है, प्लस उन सन्स के जो ट्वाइन स्लेव्स हैं, मतलब टोटल कितने मेंबर्स हो गए हैं, ईजियन, हिज वाइफ, टू सन्स वर ट्वाइंस जो कि ट्विंस थे, और उनके ट्वाइन स्लेव्स, उन दोनों ट्वाइन सन्स के ट्वाइन स्लीव्स। तो टोटल 6 मेंबर्स जब एक वॉयज पे जा रहे थे, तब वो शिपरैक की वजह से वो अलग अलग हो चुके थे। और अलग अलग होने में ईजियन और उसका बेटा, वन ट्वाइन सन एंड वन ट्वाइन स्लेव, तो ये 3 सेपरेट हो गए थे। और बाकी के जो लोग थे, जो उसकी वाइफ थी एंड प्लस उसका जो दूसरा बेटा था, दूसरा ट्वाइन सन था वो, और दूसरा जो ट्वाइन स्लेव था वो, तो ये तीनों अलग हो गए थे। तो इस वजह से वो 6 लोग 3-3 में डिवाइड हो गए थे, अलग अलग हुए थे। और उन्हीं को ढूंढने के लिए बेसिकली जो ईजियन है उसको साइरेक्यूस आना पड़ा। अब आगे क्या होता है, जो दूसरा ट्वाइन उसका जो सन है, उस एजियन का दूसरा सन है, वो भी अपनी हाफ फैमिली को ढूंढते ढूंढते साइरेक्यूस पहुंच जाता है अपने ट्वाइन स्लीव के साथ। सो द ट्विंस विल लर्न आर आइडेंटिकल। और एक चीज़ और कॉमन है, ये जो ट्विंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एजियन के दोनों बेटे और उनके दोनों स्लीव्स, वो दोनों आइडेंटिकल एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो और जो स्लेव है उनका नाम है ड्रोमियो, और जो एजियन के जो बेटे हैं उनका नाम हम आगे देखते हैं क्या है। सो द ड्यूक इज सो मूव बाय द स्टोरी दैट ही ग्रांट्स एजियन अ डे टू रेज द 1000 मार्क रैंसम दैट वुड बी नेसेसरी टू सेव हिज लाइफ। अब वो जो ड्यूक है उसको ये स्टोरी एग्जैक्टली मूव कर देती है, थोड़ा सेंटी हो जाता है वो, और अलाउ कर देता है 1000 जो रैंसम देके कि ठीक है तुम मुझे ये पेनल्टी दो और उसके बाद मैं तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ, तुम ये जो तुम्हारी स्टोरी है उसे प्रूव कर दो, तुम अपने बच्चों को ढूंढ लो या जो भी तुम्हारी फैमिली है उसको ढूंढ लो। मीनवाइल क्या होता है, अननोन टू एजियन हिज सन एंटिफोलस ऑफ साइरेक्यूस। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, जो एजियन के साथ जो उसका बेटा रहता है उसका नाम होता है एंटिफोलस ऑफ साइरेक्यूस। और जो मिसिंग है, जो सन मिसिंग है, जो अभी इफिशियस में ही है, उसको कहा जाता है एंटीफॉलस ऑफ इफिशियस, ठीक है। तो एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्यूस एंड एंटीफॉलस स्लेव ड्रोमियो इज ऑल्सो विजिटिंग।
तो एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस, एजियन का बेटा एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस। एजियन को ये चीज़ पता नहीं होती है, वो भी उसका बेटा भी उसके पीछे पीछे फिशियस आ जाता है अलॉन्ग विद स्लेव ड्रोमियो। ठीक है, वो भी फिशियस घूमते हैं। जहाँ पे जो एंटीफॉलस, जो कि मिसिंग ट्वाइन ब्रदर है ऑफ एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस, वो वहीं पे रहता है फिशियस में, जैसा कि मैंने बताया, जिसका नाम है एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस। तो इस तरीके से ईजियन, उसकी वाइफ और उसके दोनों बेटे जो कि आइडेंटिकल सन्स है, ट्वाइन सन्स हैं उनके, एक का नाम है एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस क्योंकि वो साइरेक्वस में रहता था, एक का नाम है एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस क्योंकि वो भी एफिशियस जो सिटी है वहाँ रह रहा है। और जो एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस है वो एक बहुत ही प्रॉस्परस सिटीजन है इस पर्टिकुलर सिटी का। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है, जो क्योज है, यहाँ से शुरू होती है जब दोनों आइडेंटिकल जो सन्स ऑफ एजियन वो दोनों यही हैं और उन सन्स के जो ट्वाइन जो स्लेव्स हैं हु आर ऑल्सो आइडेंटिकल, वो दोनों भी वही हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्योज क्रिएट होता है। सो एंटीफॉलस ऑफ, अब आगे क्या होता है, एंटीफॉलस की जो एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस की जो वाइफ है जिसका नाम होता है एड्रियाना, उसको एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस दिख जाता है। ठीक है, और वो क्या समझती है कि ये मेरा ही हस्बैंड है, एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस है, और उसे खदेड़ते हुए, उसे मतलब धक्का मारते हुए, घसीटते हुए अपने घर तक ले जाती है कि तुम चलो मेरे साथ डिनर करो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे जो एंटीफॉलस ऑफ जो साइरेक्यूस है वो थोड़ा सहम जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इस सिटी में अभी आया हूँ, मेरी वाइफ भी कहाँ से बन गई। पर यहाँ पे एड्रियाना की गलती नहीं है, जैसा कि मैंने बताया एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्यूस एंड एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यहाँ पे वो उसको घर के अंदर ले जाती है और उसका जो स्लेव होता है ड्रोमियो, जो फिश साइरेक्यूस का जो स्लेव होता है उसको वो डोर पे छोड़ देती है, किसी को भी अंदर बता देना है, डोर लॉक हो जाता है। ठीक है, आगे क्या होता है, कुछ टाइम बाद में एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस अपने घर आता है अपने स्लेव ड्रोमियो के साथ, लेकिन ये जो गेट है क्योंकि अंदर से बंद कर रखा है दूसरे ड्रोमियो ने जो कि साइरेक्यूस का स्लेव है, तो वो मना कर देता है कि तुम्हें अंदर आने से मना है, तो वो गुस्सा करते हुए वापस चला जाता है। मीनवाइल जो एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस है उसे प्यार हो जाता है लुशियाना से, लुशियाना जो कि एग्जैक्टली जो एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस है उसकी सिस्टर इन लॉ है, मतलब एड्रियाना की सिस्टर है। अब यहाँ पे लुशियाना जो है वो थोड़ी सहम जाती है कि ये क्या, ये तो मेरा ब्रदर इन लॉ है, मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। एग्जैक्टली तो वो है नहीं, साइरेक्वस है, एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस है, जिसको उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर रखा है एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस से। तो इस तरीके से स्टोरी यहाँ पे थोड़ी होच पोच चल रही है, यहाँ पे सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। आगे कन्फ्यूजन कब ज़्यादा बढ़ता है, जब एक गोल्ड स्मिथ जो है, एक गोल्ड स्मिथ एक जो गोल्ड की चेन होती है जो कि एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस ने अपनी वाइफ एड्रियाना के लिए बनवाया था और वो उसे सौंप देता है टू एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस, और एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस से वो पैसों की मांग करता है कि तुम मुझे पैसे दो, मैंने तुम्हें चेन दे दी थी, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देता है क्योंकि उसने वो चेन ली ही नहीं कभी, और उसे यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस को यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो उसके पैसे नहीं दे रहा था। एग्जैक्टली चेन किसने ली, एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस ने। अब ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव देखकर जो उसकी वाइफ होती है एड्रियाना जो होती है, वो एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस का स्ट्रेंज बिहेव देख के कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, उसे सेलर रूम में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, मेन वाइल क्या होता है, एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस एंड हिज स्लेव डिसाइड टू फ्ली द सिटी। अब यहाँ पे जो एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस और उसका जो स्लेव है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, क्योंकि यहाँ के लोग ही बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, हम आए तो कर लें और सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम लोग पता नहीं कितने बरसों से रह रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ से जाने की तरकीब लगाते हैं। उसी टाइम पे क्या होता है, जो डेब्ट ऑफिसर है वो एड्रियाना के पास आता है, ठीक है, और उसे बताता है कि इस तरीके से हमने तुम्हारे हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया, इतने पैसे देने हैं इस तरीके से। तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, एक पास ही के एक अबे में सारे इकट्ठे हो जाते हैं बाय कंफ्यूजन। अब आगे क्या होता है, एड्रियाना जो है वो जाती है और अपने हस्बैंड के लिए भीख मांगते हैं कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को छोड़ दो,
और उनके जितने भी पैसे, जितने भी डेप्ट है, वो मैं आपको दे दूँगी। तो उसका रियल हस्बैंड है और अपनी रियल हस्बैंड से वो मिलती है, बाकी सारे लोग भी वहीं आ जाते हैं। सब जो ट्वाइन ब्रदर्स है, जो ट्वाइन ब्रदर्स एक दूसरे के एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस एंड एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे जो दोनों ड्रोमियोज हैं वो भी एक दूसरे से मिलते हैं। एजियन अपनी पूरी फैमिली से मिल जाता है, सब लोग रिकनसील हो जाते हैं। और यहाँ पे एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस जो लूसियाना से प्यार करता है वो भी अपने आप को कन्फेस करता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कम्स टू एन हैप्पी एंडिंग। और जो एमिलिया है, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी, और जो एमिलिया है जो कि एजुएन की वाइफ है, वो भी रिकनसील कर लेती है, वो भी वहाँ पे आ जाती है, सारी फैमिली गेट टुगेदर हो जाती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से एजुएन, उसकी वाइफ एमिलिया, डोमिनो एंटीफॉलस ऑफ साइरेकस, एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस, दोनों ड्रोमियोस, और एड्रियाना जो कि एंटीफॉलस ऑफ एफिशियस की वाइफ है वो, एंड लुशियाना जिसके प्यार में एग्जैक्टली एंटीफॉलस ऑफ साइरेक्वस था, वो उसे कन्फेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हैप्पी एंडिंग होती है इस प्रॉपर स्टोरी की, विच इज़ नेम्ड एज कॉमेडी ऑफ एरर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस।